जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्यारे चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सदस्य, सभी सज्जनों, दादा, गुरु, मित्र, भाई बहन, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बहुत सुंदर संवाद है। आज सुंदरकांड का पाठ समाप्त हो रहा है। प्यारे मास पारायण विश्राम 24 बहुत प्यारा संवाद है, आज सुने। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो प्यारे इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है और रामायण भाव अर्थ सहित चल रही है। हमने रामायण का हर पाठ पोस्ट किया है, तो चैनल में आप जाएंगे, पोस्ट में जाएंगे तो आप जो पाठ सुनना चाहते हैं, कोई भी भाग सुनना चाहते हैं रामायण का, आप पोस्ट में जाकर निकाल लीजिए, आराम से सुनिए। बहुत प्यारा संवाद है और अलग अलग धुन में हमने रामायण अपलोड किया है। इधर सुने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत प्यारा संवाद है आज का। सुंदरकांड समाप्त हो रहा है, सुने। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल के पाठ में सुनाया था, लक्ष्मण जी ने जो चिट्ठी दी, दूतों ने जाकर रावण को सुनाया। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तो विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। ये लक्ष्मण जी ने जो रावण के दूत आए थे उनको चिट्ठी दी, चिट्ठी में लिखा था। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुनी। सुनत सभाए मन मुख मुस्काई, मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। मुनि बोले, पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग्लास करता है, डींग हाँकता है। रावण बोला, कहा सुख नाथ सत्य सब बानी, समुझ छाणे प्रकृति अभिमानी। सुनहो बचन मम परिहरि क्रोधा, परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजऊ विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा विनय सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाओ, जद्यपि अखिल लोक कर राओ। मिलत कृपा तुम
मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, उरे अपराध नाए कहूँ धरे। पत्रिका में लिखा था, दूत बोले, यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वो हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय, जब ते ही कहा देन बै देही, देन बै देही, चरण प्रहार किन सकते ही। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं कि दूत ने जैसे ही रावण से कहा कि जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाये चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा पनिगति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां श्री रघुनाथ जी थे। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, साप भवानी, राक्षस भयो राम ज्ञानी, वंदे राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। देवी पूजी पद कमले तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। इधर प्रभु श्री राम जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, पर समुद्र ने एक भी प्रार्थना प्रभु की नहीं सुनी। फिर विनय न मानत जलधि जड़ रामा, गए 3 दिन बीत सिय रामा, बोले राम सकोप तब रामा, भय बिनु होई न प्रीति सिय रामा। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। देवी पूजे पद कमल तुम्हारी, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण बान सरासन आनो, सोको बारिधि बिसिख कृसानो, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। प्रभु बोले, हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश।
ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बै फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसे ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, चाप चढ़ावा, या मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान हो प्रभु विषेख कराला, उठी उदधीर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मतलब लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गनय कुलाने, गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों से, मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीव को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, काटहि पाए कदरी फरहि रामा, कोटि जतन को सिच सिय रामा, विनय न मान खगेश सुनु रामा, डांटहि पाई नव नीच सिय रामा। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे, पद प्रभु के रे, क्षमाहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए,
प्रभु आए सूझे कहाँ जस आए, सोते ही बाते रहे सुख लाए। समुद्र ने कहा, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीने, मरे जादा पुनि तुमरी कीने। ढोले गवारे शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारे। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दे, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के ही अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी कटकुना मोई बढ़ाई। उतरी कटकुना मोरे बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सुबेगी जो तुम्हें सुहाई। समुद्र ने कहा, प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा मिट जाएगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं वही तुरंत करूं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुनत विनीत बचन अति रामा, कहा कृपाल मुस्काई सिय रामा। जय विधि उतरे कपि कटकु रामा, तात सुखाओ उपाय सिय रामा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। नाथ नील नल, समुद्र बोले प्रभु से, नाथ नील नल कापी दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श करने से ही बड़े भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनिउर धरी प्रभु प्रभुताई, करियो बल अनुमान सहाय। ये वेदिनाथ पयोधि बधाई, जयस जयसु जसु लोकति गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए।
यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अगरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। समुद्र बोले, इसे बाढ़ से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पापों के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाढ़ से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बांध पाथो दिस धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कहा सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब आए सुखारे। निज भवन गवन्यो सिंधु श्री रघुपति, आमत भायो या चरित कलिमल जथामति, दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन, दमन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावई, सुनई संतत सठ मना। सुनई संतत सठ मना। मुनि बोले, समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रामा, सकल सुमंगल दायक रामा। रघुनायक गुण गान सिय रामा, सादर सुनहिते तरहि भव रामा। सिंधु बिना जल जन सिय रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सदा सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यानी मास परायण 24वां विश्राम। इस श्री रामचरितमानस से सकल कल कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड पाठ। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब आए सुखारे। प्यारे, अब कल से लंका कांड शुरू हो जाएगा। पाठ अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय श्री राधे।